निर्गमन ग्रंथ अध्याय 36 से 38। प्रभु ने बसलिएल, ओहोलीयाब और सब शिल्पकारों को कौशल और ज्ञान प्रदान किया है, जिससे वे पवित्र स्थान का निर्माण कर सकते हैं। उन्हें प्रभु के आदेश के अनुसार सब कुछ बनाना है। तब मूसा ने बसलिएल, ओहोलीयाब और उन सब शिल्पकारों को बुलाया जिन्हें प्रभु ने कौशल प्रदान किया था और जो आने और काम करने के लिए तैयार थे। मूसा ने उन्हें वह सब सौंपा जो इज़राइली पवित्र स्थान के निर्माण के लिए लाए थे। प्रतिदिन सवेरे लोग स्वेच्छा से चंदा देने आते थे। यह देखकर पवित्र स्थान के निर्माण में लगे सब शिल्पकार काम छोड़कर मूसा के पास आकर बोले, जो काम प्रभु ने संपन्न करने का आदेश दिया है उसके लिए लोग ज़रूरत से ज़्यादा सामान ला रहे हैं। यह सुनकर मूसा ने शिविर भर में यह घोषणा करने का आदेश दिया, कोई पुरुष या स्त्री पवित्र स्थान के लिए अब कोई चंदा ना लाए। इसलिए लोग और सामान नहीं लाए, क्योंकि काम पूरा करने के लिए वे ज़रूरत से ज़्यादा सामान ले आए थे। सबसे निपुण शिल्पकारों ने बटी हुई छलटी और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों से निवास के 10 पर्दे बनाए, जिन पर केरूबों के चित्र कड़े थे। हर पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ थी। हर पर्दा एक ही नाप का था। उन्होंने 5 पर्दों को एक दूसरे से जोड़ा और इस प्रकार दूसरे 5 को भी। उन्होंने सामने वाले पर्दों के किनारे पर नीले रंग के फंदे बनाए। एक पर्दे में 50 फंदे और दूसरे में भी 50 फंदे। ये फंदे एक दूसरे के आमने सामने थे। तब उन्होंने सोने के 50 अंकुड़े बनाए और उन अंकुड़ों से दोनों पर्दों को मिलाया, जिससे निवास स्थान एक इकाई बन गया। निवास को ढकने के लिए उन्होंने बकरी के बालों के 11 पर्दे बनाए। हर पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ थी। 11 पर्दों एक ही नाप के थे। उन्होंने उन पर्दों में 5 को जोड़कर एक पर्दा बनाया और शेष 6 पर्दों को भी जोड़कर एक दूसरा पर्दा बनाया। उन्होंने दोनों सामने वाले पर्दों के किनारों पर 50 फंदे लगाए। फिर उन्होंने कांसे के 50 अंकुड़े बनाए और उन्हें इस प्रकार जोड़ा कि तंबू एक इकाई बन गया। उन्होंने तंबू के लिए मेढ़े के सीजे चमड़े का एक आवरण बनाया और फिर उसके ऊपर सूस के चमड़े का एक आवरण। निवास के लिए उन्होंने बाबुल की लकड़ी की चौखटें बनाकर उन्हें खड़ा किया। हर एक चौखट की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ थी। उन्हें जोड़ने के लिए प्रत्येक चौखट में 2 चूलें थी। निवास के सब चौखटें इस तरह बनाई गई। निवास के दक्षिण किनारे के लिए उन्होंने 20 चौखटें बनाई और उसके नीचे चांदी के 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक चौखट के नीचे उसकी दोनों चूलों के लिए 2 कुर्सियां। निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तरी किनारे के लिए भी उन्होंने 20 चौखटें बनाई। 7-7 40 चांदी के कुर्सियां, प्रत्येक चौखट के नीचे 2 कुर्सियां। निवास के पीछे अर्थात पश्चिमी ओर के लिए उन्होंने 6 चौखटें बनाई। उन्होंने निवास के पीछे के भाग के लिए 2 चौखटें बनाई। वे दोहरी थी, नीचे की ओर कुछ अलग और ऊपर एक कड़े पर जुड़ी थी। दोनों कोनों पर ऐसा ही किया गया। इस तरह 8 चौखटें थीं, जिनके नीचे चांदी के 16 कुर्सियां थीं, प्रत्येक चौखट के नीचे 2 कुर्सियां। उन्होंने बाबुल की लकड़ी के छड़ भी बनाए। निवास की एक ओर की चौखटों के लिए 5 छड़ और निवास की दूसरी ओर की चौखटों के लिए 5 छड़। निवास के पिछले भाग अर्थात पश्चिमी किनारे के लिए 5 छड़। बीच वाला छड़ चौखटों के बीचों बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता था। उन्होंने चौखटों को सोने से मढ़ा। छड़ों के घरों के लिए उन्होंने सोने के कड़े बनाए और छड़ों को भी सोने से मढ़ा। उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े से और बटी हुई छलटी से एक अंतरपट बनाया, जिसमें एक कुशल शिल्पकार ने केरूबों के चित्र गढ़े। उन्होंने उसे सोने से मढ़े बाबुल की लकड़ी के 4 खूंटों में लटकाया। वे खूंटे चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़े थे और सोने के अंकुड़ों में फंसे थे। निवास के द्वार के लिए उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल रंग कपड़े का तथा बटी हुई छलटी का एक पर्दा बनाया, जिसमें बेल बूटे कड़े थे।
उसे लटकाने के लिए उन्होंने 5 खूंटे और आवश्यक अंकुड़े बनाए। उन्होंने खूंटों का ऊपरी भाग और उनके अंकुड़ों सोने से मढ़े और उनके लिए कांसे की 5 कुर्सियां बनाई। अध्याय 37। बसलिएल ने बाबुल की लकड़ी से मंजूसा बनाई। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और उसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई 1.5 हाथ थी। उसने उसे भीतर बाहर शुद्ध सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर एक सोने की किनारी लगाई। उसके चारों पायों में उसने सोने के 4 कड़े डलवा कर लगाए, 2 कड़े एक और 2 कड़े दूसरी ओर। फिर उसने बाबुल की लकड़ी के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा और इन डंडों को मंजूसा के किनारे के कड़ों में डाल दिया, जिससे मंजूसा उठाई जा सके। उसने शुद्ध सोने का छादन फालक बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ थी और चौड़ाई 1.5 हाथ। उसने छादन फालक के दोनों ओर सोने के गढ़े हुए 2 केरूबों को बनाया, एक सिरे पर एक केरूब और दूसरे सिरे पर दूसरा केरूब। ये केरूब और छादन फालक एक ही धातु खंड के बने थे। उन केरूबों के पंख ऊपर को ऐसे फैले हुए थे कि अपने पंखों से छादन फालक ढकते थे। वे एक दूसरे के आमने सामने थे और उनका मुख छादन फालक की ओर था। इसके बाद उन्होंने बाबुल की लकड़ी की मेज बनाई, जो 2 हाथ लंबी, 1 हाथ चौड़ी और 1.5 हाथ ऊंची थी। उन्होंने उसे शुद्ध सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की किनारी लगाई। उन्होंने उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनाई और इस पटरी के चारों ओर सोने की किनारी लगाई। सोने के 4 कड़े बनाकर उन्होंने उन कड़ों को चारों कोनों में चारों पायों में लगाया। वे कड़े पटरी के पास ही थे और डंडों के घरों का काम देते थे, जिससे मेज उनके द्वारा उठाई जा सके। उन्होंने बाबुल की लकड़ी के डंडे बनाकर उन्हें सोने से मढ़ा। वे मेज उठाने के काम आते थे। उन्होंने शुद्ध सोने का मेज का सामान बनाया, अर्थात थालियाँ, कलछे, घड़े और प्याले। ये अर्ध देने के काम आते थे। इसके बाद उन्होंने शुद्ध सोने का एक दीप वृक्ष बनाया। दीप वृक्ष का पाया, उसकी डंडी, उसके प्याले, उसकी कलियां और फूल सब एक ही धातु खंड के बने थे। उसमें 6 शाखाएं थी। दीप वृक्ष की एक ओर 3 शाखाएं और दीप वृक्ष की दूसरी ओर 3 शाखाएं थी। एक शाखा में बादाम की बैड़ी के आकार के 3 प्याले थे, जिनमें एक कली और एक फूल था। दूसरी ओर की शाखा में भी इस प्रकार के 3 प्याले थे। दीप वृक्ष की 6 शाखाओं पर ऐसा ही था। दीप वृक्ष में ही बादाम की बैड़ी के आकार के 4 प्याले थे, जिनमें एक कली और एक फूल था। दीप वृक्ष से निकली हुई प्रथम शाखा द्वय के नीचे एक कली थी, दूसरी कली दूसरी शाखा द्वय के नीचे और तीसरी कली तीसरी शाखा द्वय के नीचे। शाखाएं, कलियां और दीप वृक्ष ये सब एक ही धातु खंड के बने थे। उन्होंने दीप वृक्ष के लिए शुद्ध सोने के 7 दीपक, गुलतरश और किशितियां बनाई। पात्रों के लिए एक मन शुद्ध सोने का उपयोग हुआ। इसके बाद उन्होंने सुगंधित द्रव्य जलाने के लिए बाबुल की लकड़ी की एक बेदी बनाई। वह वर्गाकार थी, 1 हाथ लंबी, 1 हाथ चौड़ी और 2 हाथ ऊंची। उसके सींग एक ही कष्टखंड के बने थे। उन्होंने उसका ऊपरी भाग, उसके चारों पहलू और उसके सींग शुद्ध सोने से मढ़े तथा उसके चारों ओर सोने की किनारी लगाई। उन्होंने सोने के 2 कड़े बनाए और उन्हें किनारी के नीचे लगाया। वे डंडों के घर थे और उनसे वेदी उठाई जाती थी। उन्होंने उन डंडों को बाबुल की लकड़ी से बनाया और उन्हें सोने से मढ़ा। उन्होंने किसी इतर साज द्वारा अभियंजन का पवित्र तेल और शुद्ध सुगंधित लोबन तैयार करवाया। अध्याय 38। फिर उन्होंने बाबुल की लकड़ी से 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी होम बलि की वेदी बनाई। वह वर्गाकार और 3 हाथ ऊंची थी। उसके चारों कोनों पर उन्होंने सींग बनाए। वेदी और सींग एक ही कष्टखंड के बने थे। उन्होंने उसे कांसे से मढ़ा। उन्होंने वेदी का सब आवश्यक सामान भी बनाया, पात्र, फावड़ियाँ, कटोरे, कांटे और कलछे।
यह सब सामान कांसे का था। उन्होंने वेदी के लिए कांसे की जाली की एक झांझरी बनाई जो वेदी की आधी ऊंचाई तक पहुंचती थी। उन्होंने जाली के चारों कोनों पर डंडों के लिए कांसे के 4 कड़े बनाए। डंडे बाबुल की लकड़ी के बने थे और कांसे से मढ़े थे। तब उन्होंने डंडों को वेदी के दोनों ओर के कड़ों में लगाया जिससे वेदी उठाई जा सके। उन्होंने वेदी तख्तों से बनाई, वह अंदर खोखली थी। उन्होंने दर्शन कक्ष के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के दर्पणों से कांसे की चिलमची बनाई और उसके लिए कांसे की चौकी भी बनाई। फिर उन्होंने आंगन तैयार किया। आंगन के दक्षिणी किनारे के लिए उन्होंने बटी हुई छलटी के 100 हाथ लंबे पर्दे बनाए। साथ साथ कांसे के 20 खूंटे और कुर्सियां, चांदी के अंकुड़े और पट्टियां। उत्तरी किनारे के लिए उन्होंने 100 हाथ लंबे पर्दे, 20 कांसे के खूंटे और कुर्सियां तथा चांदी के अंकुड़े और पट्टियां बनाई। पश्चिमी किनारे के लिए उन्होंने 50 हाथ लंबे पर्दे, 10 खूंटे और कुर्सियां तथा चांदी के अंकुड़े और पट्टियां बनाई। पूर्व का किनारा 50 हाथ लंबा था। प्रवेश द्वार की एक और 15 हाथ लंबे पर्दे, 3 खूंटे और कुर्सियां थी। दूसरी ओर भी 15 हाथ लंबे पर्दे, 3 खूंटे और कुर्सियां थी। इस प्रकार द्वार के दोनों ओर पर्दे थे। आंगन के चारों ओर के पर्दे छलटी के थे। खूंटों की कुर्सियां कांसे की थी और अंकुड़े एवं पट्टियां चांदी की थी। खूंटों के अंकुड़े और उनकी पट्टियां चांदी की थी। खूंटों का ऊपरी भाग चांदी से मढ़ा था और उनकी पट्टियां चांदी की थी। आंगन के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल कपड़ों तथा बटी हुई छलटी के कपड़ों का पर्दा बनाया गया। उसमें बेल बूटे कड़े थे। आंगन के अन्य पर्दों की तरह उसकी लंबाई 20 हाथ और उसकी ऊंचाई 5 हाथ थी। उसके 4 खूंटे थे। उनके लिए कांसे की 4 कुर्सियां और चांदी के अंकुड़े थे। उनका ऊपरी भाग चांदी से मढ़ा था और उनकी पट्टियां चांदी की थी। निवास और आंगन की सब खूंटियां कांसे की थी। निवास अर्थात विधान पत्र के तंबू के निर्माण में प्रयुक्त सामान का विवरण इस प्रकार है। मूसा की आज्ञा के अनुसार यह विवरण याजक हरून के पुत्र इर्तमार की देखरेख में लेवियों द्वारा तैयार किया गया था। प्रभु ने मूसा को जो आदेश दिया था उसके अनुसार यूदा वंशी ऊरी के पुत्र और हरू के पौत्र बसलिएल ने सब कुछ बनाया। उसके साथ दानवंशी अहिशमा के पुत्र शिल्पकार ओहलियाब ने काम किया। वह नमूने बनाता था और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा छलटी में कढ़ाई करता था। चंदे में अर्पित सोना जो पवित्र स्थान के निर्माण में प्रयुक्त हुआ, उसका वजन कुल मिलाकर 29 मन और पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 730 शेकेल था। समुदाय के नामांकन से प्राप्त चांदी का वजन 100 मन और पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 1775 शेकेल था। 20 साल और उससे ऊपर के हर नामांकित व्यक्ति से एक बेका अर्थात आधा शेकेल लिया गया था। कुछ मिलाकर 6,03,000 व्यक्ति थे। उन्होंने चांदी के 100 मन से पवित्र स्थान की कुर्सियां और अंतरपट की कुर्सियां ढाली, अर्थात 100 कुर्सियों के लिए 100 मन, एक एक कुर्सी के लिए एक एक मन। शेष 1775 शेकलों से खूंटों के अंकुड़े बनाए गए। उनका ऊपरी भाग मढ़ा गया और पट्टियां बनाई गई थी। चंदे के रूप में दिया गया कांसा 70 मन और 2400 शेकल था। इससे दर्शन कक्ष के द्वार की कुर्सियां, कांसे की वेदी, कांसे की झांझरी और वेदी का अन्य सामान तथा आंगन के चारों ओर की कुर्सियां, आंगन के द्वार की कुर्सियां, निवास की सब खूंटियां और आंगन के चारों ओर की सब खूंटियां बनाई गई थी। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 53। मूर्ख लोग अपने मन में कहते हैं, ईश्वर है ही नहीं। उनका आचरण भ्रष्ट और घृणास्पद है। उनमें कोई भलाई नहीं करता। ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनमें कोई बुद्धिमान हो जो ईश्वर की खोज में लगा रहता हो। सब के सब भटक गए हैं,
सब समान रूप से भ्रष्ट हैं। उनमें कोई भलाई नहीं करता, नहीं एक भी नहीं। क्या वे कुकर्मी कुछ नहीं समझते? वे भोजन की तरह मेरी प्रजा का भक्षण करते हैं और ईश्वर का नाम नहीं लेते। जहां वे थर-थर कांपने लगे थे, वहां भयभीत होने का कोई कारण नहीं था। प्रभु ने आपके शत्रुओं की हड्डियां छितरा दी। प्रभु ने उनका परित्याग किया था, इसलिए आपने उन्हें अपमानित किया। कौन सिय्योन पर से इस्राएल का उद्धार करेगा? जब प्रभु अपनी प्रजा के निर्वासितों को लौटा लाएगा, तब याकूब उल्लासित होगा और इस्राएल आनंद मनाएगा। अध्याय 54। ईश्वर अपने नाम द्वारा मेरा उद्धार कर, अपने सामर्थ्य से मुझे न्याय दिला। ईश्वर मेरी प्रार्थना सुन और मेरे शब्दों पर ध्यान दे। विदेशी मुझे घेरते हैं और अत्याचारी मुझे मारना चाहते हैं। देखो, ईश्वर मेरी सहायता करता है। प्रभु ही मेरे जीवन का आधार है। वह मेरे शत्रुओं से बुराई का बदला ले। तू अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप उनका सर्वनाश कर। मैं तुझे उदार बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं तेरा नाम धन्य कहूंगा, क्योंकि वह भला है। उसने मुझे हर संकट में उबारा और मैं अपने शत्रुओं का डांट कर सामना करता हूँ। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27। पिलातुस के सामने। भोर को सब महायाजकों और जनता के नेताओं ने ईसा को मरवा डालने के लिए परामर्श किया। उन्होंने ईसा को बांधा और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर दिया। यूदस की आत्महत्या। जब ईसा के विश्वासघाती यूदस ने देखा कि उन्हें दंडाज्ञा मिली है, तो उसे पश्चाताप हुआ और महायाजकों और नेताओं के पास चांदी के वे 30 सिक्के यह कहते हुए वापस ले आया, मैंने निर्दोष रक्त का सौदा कर पाप किया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें इससे क्या, तुम जानो। इस पर यूदस ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। महायाजकों ने चांदी के सिक्के उठाकर कहा, इन्हें खजाने में जमा करना उचित नहीं है, यह तो रक्त की कीमत है। इसलिए परामर्श करने के बाद उन्होंने परदेशियों को दफनाने के लिए उन सिक्कों से कुम्हार की जमीन खरीद ली। यही कारण है कि वह जमीन आज तक रक्त की जमीन कहलाती है। इस प्रकार नबी यिर्मयाह का कथन पूरा हो गया। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के लिए, वही दाम इस्राएल के पुत्र ने उनके लिए निर्धारित किया था और कुम्हार की जमीन के लिए दे दिए, जैसा कि प्रभु ने मुझे आदेश दिया था। प्राण दंड की आज्ञा। ईसा अब राज्यपाल के सामने खड़े थे। राज्यपाल ने उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं। महायाजक और नेता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु ईसा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं सुनते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक भी शब्द नहीं कहा। इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छानुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बराबस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदीगृह में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो?
मैं तुम्हारे लिए किसको रिहा करूं, बराबस को अथवा मसीह कहलाने वाले ईसा को? वह जानता था कि उन्होंने ईसा को ईर्ष्या से पकड़वाया है। पिलातुस न्यायसन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी कहला भेजा, उस धर्मात्मा के मामले में हाथ नहीं डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ। इसी बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि वे बराबस को छुड़ाएं और ईसा का सर्वनाश करें। राज्यपाल ने फिर उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों में किसे तुम्हारे लिए रिहा करूं? उन्होंने उत्तर दिया, बराबस को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं ईसा को क्या करूं, जो मसीह कहलाते हैं? सबों ने उत्तर दिया, इसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों? इसने कौन सा अपराध किया है? किंतु वे और भी जोर से चिल्ला उठे, इसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मंगाकर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं, तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, इसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बराबस को मुक्त कर दिया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया।